मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना। मैं दरिया नहीं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज ये है आपकी क्लास नंबर 8। ठीक है। चूंकि कल आपकी क्लास नहीं आई थी तो थोड़ा पारिवारिक काम था और आज मुझे लखनऊ भी जाना पड़ गया था, तो आज जो है क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा कम है। वैसे तो 50 क्वेश्चन मैं डेली लाता हूँ और आज आपके क्वेश्चन की संख्या है 25। लेकिन 25 क्वेश्चन में आप जब थोड़ी इसकी व्याख्या देखेंगे तो 25 के बदले आपके 35 या 40 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी लाइक शेयर वगैरह आप कर देना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, वरना 50 क्वेश्चन हम पूरे लेके आते। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर करा दूंगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो। ठीक है। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 मुगल सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है। और इनके बारे में, या इन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें तोतिया हिंद भी कहते हैं और इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। यानी कि इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किसके दरबार से संबंधित थे? बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा है और कादंबरी लिखा था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल या उनके दरबार से संबंधित थे। बाण भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ आज ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप भी देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हरिसेन। ठीक है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे। और अगर जो आपसे पूछ लिया जाए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? हरिसेन ही है। ठीक है। ये पुस्तक कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है, प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ठीक है, तो वो हरिसेन है। ठीक है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये कालिदास जो थे नवरत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है। और टोडरमल। ठीक है। टोडरमल की जन्म स्थली कहाँ है? ये सीतापुर के लहरपुर। ठीक है। सीतापुर का एक कस्बा है लहरपुर। ठीक है। यानी कि हमारे गृह जनपद का ही है। ठीक है। ये टोडरमल की जन्मस्थली जो है वो सीतापुर के लहरपुर से है। ये सबसे पहले तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहते थे, क्योंकि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। ये कौन प्रसिद्ध है? इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो रघुपति सहाय जी प्रसिद्ध थे। ठीक है। पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वी राज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। आल्हा खंड के रचयिता कौन है? ये आल्हा खंड के रचयिता हैं जगनिक। ठीक है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार लल्लू लाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के जनक है आपके अमीर खुसरो। ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। ठीक है। तोता ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मिर्जा गालिब। वाह भाई वाह, मिर्जा गालिब की शायरियाँ तो आपको बहुत पसंद आती होंगी। तो मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपके आगरा शहर में हुआ था। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये इसी तरह से आपकी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। और इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ये शाहजहांपुर के निवासी थे। ठीक है। शाहजहांपुर इनका क्या हुआ था? शाहजहांपुर में जन्म हुआ था। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी?
तो जैसा कि मैंने बौद्ध धर्म जब आपको पढ़ाया था उसमें बताया भी था कि इनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनारा या कुशीनगर में प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप गेस भी कर सकते हैं कि जब वहाँ पर इनको मृत्यु या प्राप्त हुई थी या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वहीं पर तो ये अंतिम वर्षा ऋतु बिताएंगे। तो आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में। आपने पढ़ा भी होगा जब आप कक्षा 7-8 में होंगे, माँ का एक कहानी राजा था या रानी, है ना, कि राहुल जो है अपनी माता से कहानी के बारे में पूछता है, तो इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसका नाम है साकेत, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ये किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला, वाह भाई वाह, मधुशाला, ठीक है, ठीक है। मधुशाला काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। इनकी एक रचना है 10 द्वार से सोपान तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, थोड़ा आप इसको लिख लेना, ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? ये जो हमारे सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी हैं, ठीक है। धनपत राय, धनपत राय के नाम से किसे जानते हैं? धनपत राय के नाम से किसे जानते हैं? ये भी आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और इनके जो है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो था, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था, ठीक है। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार माना जाता है तुलसीदास को, ठीक है। चूंकि रामायण, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। और ये जो थे रामचरितमानस, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी, ठीक है। इसलिए इन्हें इनका क्या कहते हैं? वाल्मीकि का अवतार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो तुलसीदास को। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, रामचरितमानस के रचयिता थे तुलसीदास, ठीक है। संत रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंदाचार्य, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर्ष चरित्र व कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचयिता है बाणभट्ट, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया है। तो इनका नाम था बाबा फरीद, ठीक है। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, ठीक है। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे, अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को। अच्छा, बीरबल जो थे इनके नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। और बीरबल का जो मूल नाम क्या था दोस्तों? वो था इनका नाम महेश, महेश दास, ठीक है। बीरबल का जो मूल नाम था, ये ब्राह्मण थे, ठीक है। और ये अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान थे, ठीक है। तो अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कंफ्यूज मत होना, ये भले ही बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध, आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी अकबर और बीरबल की कहानियां, लेकिन इनको जो अकबर ने उपाधि दी थी वो दी थी कविराज के नाम से, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी बुंदेलो हर बेलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनके बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका, ठीक है, मनु या मणिकर्णिका। और बाजीराव द्वितीय इन्हें जो था एक नाम से पुकारते थे, वो नाम था छबीली, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनके बचपन का मूल नाम था मनु या मणिकर्णिका, ठीक है। अगर जो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव द्वितीय किस नाम से पुकारते थे, तो इन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। दोस्तों थोड़ा समय के अभाव के कारण, क्योंकि आज आपकी क्लास जरूर देनी थी, इसलिए ये थोड़ा 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। हमने जो आपसे वादा किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और बाकी ये क्लासेस, ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर किया करें, और अपने सभी जो आपके स्टडी ग्रुप वगैरह हैं तो उनमें भी शेयर कर दिया करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।